लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है तुम लोग? अंदर कैसे आए? ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डॉक्टरानी जी नमस्ते। तेरी नमस्ते को मैं गाली से भी गंदा शब्द समझती हूँ। देखो साली जी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि साली आधी घरवाली होती है? अब मैं तुम्हें खड़े खड़े पूरी घरवाली बना देता, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, है ना? अब मैं तुम्हारे पुराने जीजा जी की हैसियत से ये पूछना चाहता हूँ कि सूरज कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। डॉक्टरानी साहिबा, आपने आज तक सिर्फ अस्पताल में औरतों के बच्चे निकाले हैं, मगर हम इतने कुत्ते के बच्चे हैं कि हमने मैदानों में, खेतों में औरतों के बच्चे निकाल के रख दिए हैं। शर्मा जी, इस डॉक्टरानी को बताना कि हम इसके सिवा और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ देवी जी, बड़े जलील हैं ये लोग। दुनिया भर के कमीने, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, पापियों का रस निकालकर दो आदमियों को पिला दो तो वो कैसे बन जाएंगे? ऐसे हैं ये दोनों। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो बता दो सूरज कहाँ है? मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मगर तुम्हारी जान हमें प्यारी है ना। इज्जत के साथ साथ ये सूरत इतनी बिगाड़ देंगे कि दुनिया को कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, न शरीर की और न आत्मा की। इसलिए बताओ सूरज कहाँ है? यही है। कहाँ है? डर बनकर तुम्हारे दिलों में बैठा है। देखा देखा कैसे झटके पे झटका मार रही है। हम कितनी गंभीरता से पूछ रहे हैं और ये कितनी छिछोरिता से जवाब दे रही है। छिपकली थी। मैं इसकी गंभीरता और छिछोरता अभी निकालता हूं। ये जग्गा है, देवताओं को चैलेंज करने वाला शैतान। अगर ब्रह्मा कहे कि उसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता तो ये 5 मिनट में उसका लिखा मिटा देता है और जान ले लेता है। आज तक 20 खून कर चुका है और पुलिस को आज तक पता नहीं चला कि वो लाशें इंसानों की थी या कुचले हुए जानवरों की थी। मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। देखो साली जी, मैं कितना कुत्ते का बच्चा हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने सारे गांव वालों को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसे जहर देकर मैंने ही मारा। मैं जानती हूँ जलील। तो फिर साली जी, इस जलील को और जलील बनने पर क्यों मजबूर करती हो? मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए जिंदगी का हर जहर पी जाऊंगी, हर आग पर चलने के लिए तैयार हूँ। तुमने झूठी गवाहियों से जो अपने पाप छुपाए हैं, उसका भांडा जब तक मैं नहीं फोड़ूंगी, तुम्हें और तुम्हारे इस बंसीलाल को जब तक घसीट कर अदालत तक नहीं ले जाऊंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने गरीब लड़कियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किए, सूरज के साथ क्या नाइंसाफी की। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, समझे? बंसीलाल जी, इसके भाषण से खाया हुआ राशन बाहर आ रहा है। इसका मुंह बंद करवाओ और जग्गा से कहकर कुछ काम करवाओ इसका। जग्गा, हाँ, ये गुड़िया तुम्हारे हवाले, जरा खेलो उससे। हाँ। छोरी तो छुरी से भी ज्यादा तेज नजर आती है। छुरी की धार देखकर भी तेरी आंखों में डर नजर नहीं आता? कोई बात नहीं, अभी आएगा। लगता है अब छुरी की धार असर कर रही है। बोल सूरज कहाँ है? बोल सूरज कहाँ है? ये क्या मुसीबत? ये क्या मुसीबत है? ये क्या मुसीबत है? संभालिए, ये क्या मुसीबत है? कुछ गड़बड़ है। जग्गा, इसे यहाँ लो। चला चला। इससे कहो कि तुम मुसीबत में हो। फौरन नेहरू पार्क के पास पुराने बंगले में पहुंचे और सुनो और कुछ कहा तो गला काट डालूंगा। बोलो, लो। सूरज, सूरज, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम नेहरू पार्क के करीब पुराने बंगले पर फौरन चले आना। और सूरज, सूरज, अंदर मत आओ, वापस चले जाओ।
अरे सुनीता जी, ये अरे सुनीता जी, ये सब क्या हो गया? सूरज, इन जालिमों को फांसी पर लटकाने की तमन्ना तो अधूरी रह गई, लेकिन बदकिस्मती ये कि मेरा ही खून हो गया। सुनीता जी, सूरज, तुम यहाँ से चले जाओ, फौरन चले जाओ, नहीं तो मेरा खून करके इल्जाम तुम्हारे सर में डालना चाहते हैं नहीं लोग। सुनीता जी, देखिए उनकी चाल, पुलिस भेज दी। सूरज, मुझे फौरन पुलिस के पास ले चलो, मैं मरने से पहले अपना बयान देना चाहती हूँ। नहीं सुनीता जी, मैं सबसे पहले आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नहीं, जिद मत करो, मुझे फौरन पुलिस के पास ले चलो। सूरज, सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, योर ऑनर, पूरी छानबीन के बाद यह साबित हो गया कि मुलजिम सूरज ने 1 नवंबर की रात को डॉक्टर सुनीता का खून किया। प्रोसिक्यूशन ने इस सिलसिले में गवाहों के जो बयानात पेश किए हैं, उनसे यह साफ जाहिर है कि मुलजिम सूरज और मरहूमा डॉक्टर सुनीता के नाजायज ताल्लुकात थे। डॉक्टर सुनीता चूंकि एक मालदार औरत थी, इसलिए मुलजिम ने उन पर एक दिन अपनी यह ख्वाहिश भी जाहिर की कि वो इसे अपनी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार बनाएं। लेकिन योर ऑनर, जब डॉक्टर सुनीता ने इनकार किया तो मुलजिम ने उन्हें अपनी मक्कारी से नेहरू पार्क के पास पुराने बंगले में बुलवाया और तन्हाई का फायदा उठाकर उन्हें कत्ल कर दिया। That's all, Your Honor. मुलजिम सूरज, तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया जाता है। मुकदमे की पैरवी करने के लिए तुम्हारा कोई लॉयर है? गवाहों के बयानात और मिलने वाले सबूतों के बल पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि 1 नवंबर की रात को मुलजिम सूरज ने डॉक्टर सुनीता का खून किया। लिहाजा अदालत मुजरिम सूरज को इस जुर्म के लिए आईपीसी 302 सेक्शन के तहत सजाए मौत तजवीज करती है। बंसीलाल जी, क्या वसीला चल दिया? क्या वसीला चल दिया? मौत ने सूरज को गीला कर दिया। बताइए जीजा जी, आपने सुनीता दीदी का खून क्यों किया? दीदी ने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया, दिन रात तुम्हारी सेवा की, और तुमने उनकी सेवा का ये इनाम दिया। नहीं रजनी, मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं खूनी नहीं हूं। तो खाओ मेरी कसम। तुम्हारे सर की कसम। सुनीता ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो देवी थी, देवी ही। मैं भला उसका खून कैसे कर सकता हूं? तो फिर तुम अदालत में क्यों खामोश रहे? जब तुम पर खून करने का इल्जाम लगा जा रहा था, तुम चुप क्यों थे? जवाब दो सूरज, क्या वजह थी? वजह जानना चाहती हो तो सुनो। उस दिन जब मेरे पिता की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, तो उन्होंने मुझे ये कहकर खामोश कर दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरी दीदी को उन्होंने बेरहमी से मार डाला। खून से लथपथ इन्हीं हाथों में उन्होंने अपनी जान दे दी। उस वक्त मैं खूब चीखा, चिल्लाया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। ये अंधे और बहरों की दुनिया है प्रीति। यहाँ दौलत की पट्टी और दौलत की रुई से कानून को अंधा और बहरा बना दिया जाता है। इसीलिए मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी आवाज कानून की निगाह में एक गूंगे की पुकार होगी।
ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे सूरज। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे खूनी होने का सबूत बन जाएगी। तुम फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाओगे। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी जिंदगी से एक और जिंदगी बंधी है? मेरी जिंदगी अगर तुम न रहे तो मेरा क्या होगा? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ सूरज। तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा। मेरे सच और तुम्हारे आंसू जज साहब के कलम का फैसला नहीं बदल सकते प्रीति। मुझे मालूम है फैसला मेरे खिलाफ होगा। मुझे फांसी होकर रहेगी। नहीं होगी सूरज, नहीं होगी। अभी प्रीति जिंदा है। मेरे वकील साहब से बात की है, वो तुम्हारा केस लड़ेंगे, तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ जीजा जी। सुनीता दीदी और तुम्हारे क्या संबंध थे, उसकी गवाही मैं अदालत में दूंगी और कहूंगी कि तुम दोनों का कोई संबंध नहीं था, और अगर था तो सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का संबंध था। बोलो सूरज, अब तो बोलो कि तुम अदालत में सच सच बोलोगे। तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, अब तक तो मैं चुप था, लेकिन अब तुम दोनों के लिए बोलूंगा। सब कुछ सच सच बोलूंगा। क्या ऐसा हो सकता है अंकल? हाँ बेटी, सिर्फ पुलिस की गवाही पर ही कानून वाले फांसी की सजा दे देते हैं, और कुछ केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट पर रिहा भी कर दिया जाता है। सूरज के केस में कोई आई विटनेस नहीं है। उसने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना तो कुछ कहा है और ना ही कोई वकील किया है। इसलिए मुझे यकीन है कि हमारे मुकदमे को हाई कोर्ट में जरूर दाखिल कर लिया जाएगा। सच? हाँ बेटी, लेकिन सूरज को कोर्ट में सब कुछ सच सच बताना होगा। थैंक यू वेरी मच अंकल। अब इसे आसान मत ला दो। जब मैं सूरज को रिहा करवा के तुम दोनों की शादी पर आशीर्वाद दूंगा, तब देना मुझे धन्यवाद। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। हाँ। कहाँ ले जा रही हो पैसे? ये पैसे मैं वकील को देने जा रही हूँ, किस लिए? ताकि वो हाईकोर्ट में सूरज को बेगुनाह साबित करके उसे आजाद करा। मतलब मेरे पैसों से तू मेरे लिए फांसी का फंदा खरीदना चाहती है? अच्छी बात है। आज के बाद तू इस घर से बाहर नहीं जा सकेगी। मैं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू बेवकूफ है। ये दौलत जिसे दुनिया लक्ष्मी कहती है, अगर मैं इसे लोहे की तिजोरी में कैद करके रख सकता हूं, तो तुझे इस चार दीवारी में बंद करके रखना कौन सी मुश्किल बात है? सिर्फ थोड़ी देर के लिए पिताजी। कल सूरज हाईकोर्ट ले जाया जाएगा और वहां से छुटकर सीधा यहाँ आएगा। मुझे आपकी कैद से छुटा कर ले जाएगा और शायद आपकी ये लक्ष्मी देवी को भी साथ ले जाएगा। अरे भाई, एक मुद्दत हो गई बीड़ी पिए। बहुत तलब हो रही है, बीड़ी दो ना। बीड़ी? माचिस? माचिस? हाँ। नहीं नहीं, हनुमान जी ने अपनी दुम में आग लगाकर सारी लंका जला दी थी। कहीं ये माचिस में तुम्हें दे दूं, ये वैन जलाना डालो, इसलिए मैं जलाता हूँ। हेलो? सूरज भाग गया? ओह माय गॉड। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
अरे छोरी, लाल लाल छोरी, छोरी, लाल लाल छोरी। साहब रुकिए, रुकिए साहब। एक आदमी ने उसके कपड़े मुझे पहना दिए और खुद मेरे कपड़े पहनकर मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। लेकिन वो गया किस तरफ? इस तरफ गया। बहुत भाग लिए, थक गए होगे। चलो अब थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया सूरज। अब तुम कहां जाओगे? हेलो हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। हाँ, मैं दिनेश जुगरान बोल रहा हूं। सूरज कनेरी के घने जंगलों में छुप गया है। उसका पता लगाने के लिए पुलिस का डॉग स्क्वाड भेजो। पुलिस के हाथ लगने से पहले उसे हमारे हाथ लग जाना चाहिए, वरना बंसीलाल की तो बंसी बच जाएगी। अरे तय की बंसी नहीं बजेगी बंसीलाल। वो साला इस बार जंगल में छुपा हुआ है, और जंगल में कितने पेड़ है, पेड़ में कितनी टाड़ियां हैं, टाड़ी में कितने पत्ते हैं, वो सब मन्ने को मालूम है। अरे पेड़ पौधे टहनी में क्या करूंगा अपने? वाह भाई, सूरज चाहिए। अरे मिल जाएगा। मन्ने सूरज को जंगली सुअर की तरह कैद करके तय मैं पहुंचा दूंगा।
हेलो। मन्ना सुदर्शन लाल बोलो। मन्ना के आदमियों ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सूरज का कोई पता नहीं चला। मन्ना सोचो, या तो सूरज को जंगली जानवर खा गया, यहाँ से होता हुआ गाय को खाने आ रहा है। सत्यानाश, कुत्ते का बच्चा खामखा का फॉरेस्ट ऑफिसर बना फिरता है। जब आता है कुत्ते की तरह खाता है और मनुष्य का पेन सुनाता जाता है। बंसीलाल जी क्या बात है? कोई डर की खबर हो तो जरा आहिस्ते सुनाइएगा। सूरज जंगल में नहीं भाग गया वहां से। भाग गया? तो फिर वो यही कहीं होगा, वो यही कहीं होगा। अबे क्यों चिल्ला रहा है? वो पर्दा हिल रहा है, लगता है पर्दे के पीछे है। जाइए, आइए आइए। कहाँ है? उल्लू का पट्टा गधा बेवकूफ, खुद तो डर के हमें भी डरा दिया। आपको तो सिर्फ डरा दिया, मगर मुझे इस डर ने अच्छा खासा भिगा दिया। गंदा। देखिए। बंसी लाल जी, इस गंदे को बुजरी के औलाद को भगाओ यहाँ से, नहीं तो हमारा हार्ट अटैक करा देगा खड़े खड़े। ओह, अरे कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। वो अगर यहाँ आएगा तो मुझे मालूम है कि उसे किस तरह फंसाया जाए। वो कैसे? अपनी बेटी को हथियार बनाकर, उसकी शादी पक्की करवाकर, और ये खबर अखबार में छपा दूंगा। अरे वाह बंसी लाल जी, आपने भी क्या दिमाग पाया खड़े खड़े। नहीं समझे शर्मा जी? अरे शर्मा जी, आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के होते हुए नहीं देख सकता। सूरज भी नहीं देख पाएगा, वो तड़पेगा, अंगारों पे लौटेगा, और वो प्रीति की तलाश में यहाँ जरूर आएगा। जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ से वापस नहीं जाएगा, हमारे फैलाए हुए जाल में फंस जाएगा।
नमस्ते एसपी साहब। नमस्ते नमस्ते। खैरियत बंसीलाल जी? खैरियत? अब तो मैयत का टाइम आ गया है। रात भर गर्म रेत पर तड़पती मछली की तरह गुजार कर आया हूँ। मगर हुआ क्या? बेचारों का नाम बंसी लाल है, बेटी मुंह काला कर गई, घर से भाग गई। शर्मा! मर गया शर्मा। भाग गई नहीं, लापता हो गई है। ये लोग कहते हैं लड़की भाग गई है, आप कहते हैं लड़की लापता हो गई है। सच क्या है? सच ये है कि मेरी बेटी लापता हो चुकी है। जी हाँ, इनकी बेटी लापता हो चुकी इसलिए आप वायरलेस भेजिए, टेलीविजन रेडियो पर उसके लापता होने की खबर भेजिए, अपने आदमियों को भेजिए, पुलिस को भेजिए। है। आप इत्मीनान रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मैं नहीं जानता, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना क्या करेगा बे? अच्छा, क्या करूंगा? शर्मा जी। जरा इनको बताना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मर गया शर्मा। सरकार, शर्मा को बताते हुए जरा शर्म आ रही है। सड़क पर भाग्य की चिट्ठी निकालने वाले ज्योति के तोते से पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कि ये क्या कर सकते हैं। मुझे लोग एएसपी दिनेश जुगरान कहते हैं। मेरा नाम सुनकर लोगों के होशो हवास उड़ जाते हैं। तोते और ज्योतिष की बात छोड़िए, इसलिए शराफत से कह रहा हूं आप लोगों से, यहां से तशरीफ ले जाइए। अगर पुलिस से मदद चाहिए तो मदद मांगिए, हुक्म मत कीजिए। मुझे मालूम है क्या करना और क्या नहीं करना है। And now get out, all of you bloody swines. Get out! Hey, out you bastard! आइए। साला। बताओ, जवाहरलाल के देश में बंसीलाल की ये इज्जत, साला कहता गेट आउट। अरे हजूर, मैं तो पहले ही कह रहा था यहाँ आने की क्या जरूरत है। अगर हमारा ये कोई काम कर सकता है ना, तो वो है जग्गा। हजूर, मैं अभी जाके उसे कहता हूँ, वो झटपट सारा जंगल छान मारेगा और उन दोनों को पकड़ के आपके कदमों में लाकर खड़ा कर देगा, खड़े खड़े। चलो। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि सूरज और प्रीति दोनों जंगल में हैं। मुझे अभी जाके उनको बताना पड़ेगा।